पुराण भारतीय धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी ग्रंथ माना जाता है। इसके द्वितीय अध्याय में सूची ऋषियों को बताते हैं कि शिव पुराण के श्रवण और पाठ से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव भी शुद्ध हो सकते हैं। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि मनुष्य चाहे जितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से शिव पुराण का सूची ऋषियों को शिव पुराण की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर होता है, तब भी शिव पुराण का श्रवण व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। सूची का यह कथन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म ग्रंथों का श्रवण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। पुराण में एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक ब्राह्मण देवराज का जीवन चित्रित किया गया है। यह कथा बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्मों में डूब सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए उद्धार का मार्ग खुला रहता है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ऊपर उठ सकता है। ब्राह्मण देवराज अपने जीवन में कामवासना और पाप कर्मों में इतना डूब गया था कि उसने वेश्यागमन और हत्या जैसे जघन्य कार्य किए। स्वार्थ और मोहवश होकर उसने माता पिता और पत्नी तक को मार डाला। उसका जीवन पूरी तरह से पाप में लिप्त हो गया था और वह अपने धन को भी वेश्याओं पर खर्च करता रहा। देवराज ने अपने जीवन में पाप की सारी सीमाएं पार कर दी थी। उसने न केवल सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि अपने परिवार के प्रति भी क्रूरता दिखाई। उसका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे मनुष्य अपने गलत निर्णयों के कारण अंधकार में डूब सकता है। एक दिन देवराज अपने पापमय जीवन से थककर भ्रमण करते करते प्रतिष्ठानपुर छूसीप्रयाग पहुंचा। वहां उसका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला था। यह स्थान उसके लिए परिवर्तन का केंद्र बन गया, जहां उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हुआ। प्रतिष्ठानपुर पहुंचने के बाद देवराज एक शिवालय में गया, जहां कई साधु महात्मा एकत्र थे। यह शिवालय उसके जीवन का महत्वपूर्ण स्थान बन गया, क्योंकि यहीं पर उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। शिवालय में पहुंचने के बाद देवराज को तेज ज्वर हो गया। वह पीड़ा से शिवालय में ही पड़ा रहा। उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन यह अवस्था उसके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। उसी शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज ज्वरग्रस्त अवस्था में लगातार उस कथा को सुनता रहा। यह श्रवण उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत थी। शिवपुराण की कथा का श्रवण करते करते देवराज के मन में शांति और पश्चाताप की भावना जागृत हुई। उसने अपने पापों का गहन अनुभव किया और उसके हृदय में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। शिवपुराण के श्रवण मात्र से देवराज के सभी पाप नष्ट हो गए। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। यह घटना दर्शाती है कि सच्चे मन से धर्म ग्रंथों का श्रवण जीवन में चमत्कार ला सकता है। देवराज को शिवपुराण के श्रवण से शिवलोक की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से शिवपुराण का श्रवण करता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिवपुराण का श्रवण न केवल पापनाशक है, बल्कि यह जीवन को कल्याणकारी भी बनाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म ग्रंथों का श्रवण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। कलयुग में जब पाप और अधर्म का बोलबाला है, तब शिवपुराण का श्रवण विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। यह ग्रंथ मनुष्य को पापों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। देवराज की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप और धर्म का अनुसरण करने पर उद्धार संभव है। यह कथा प्रेरणा देती है कि कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। शिवपुराण के श्रवण की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। भारतीय संस्कृति में धर्म ग्रंथों का विशेष महत्व है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन को दिशा भी प्रदान करते हैं। शिवपुराण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कथा में देवराज का पश्चाताप दिखाया गया है। ये बताता है कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य को पापों से मुक्त कर सकता है। पश्चाताप के बिना उद्धार संभव नहीं। शिवालय में साधु महात्माओं की उपस्थिति ने देवराज के जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सत्संग और शिवपुराण की कथा ने देवराज को नया जीवन दिया। कथा यह भी सिखाती है कि धर्म का अनुसरण करने से ही जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अमूल्य है। शिवपुराण का मूल संदेश है कि हर व्यक्ति के लिए उद्धार का मार्ग खुला है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, धर्म और श्रद्धा से सब संभव है। शिवपुराण की कथा यह भी बताती है
कि पाप कर्मों से मुक्ति केवल सत्संग, श्रवण और सच्चे पश्चाताप से ही संभव है। यह जीवन को नई दिशा देता है। शिव पुराण का श्रवण विधिपूर्वक और श्रद्धा से किया जाए तो उसका प्रभाव और भी अधिक होता है। यह न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन में सुख शांति भी लाता है। शिव पुराण का पाठ करना भी उतना ही लाभकारी है जितना उसका श्रवण पाठ से मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह मनुष्य को आत्मचिंतन और सुधार की प्रेरणा देता है। शिव पुराण के श्रवण और पाठ से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह ग्रंथ मनुष्य को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है। शिव पुराण में शिवलोक का सुंदर वर्णन मिलता है। यह स्थान शुद्ध आत्माओं के लिए है, जहां केवल पुण्यात्मा ही पहुंच सकते हैं। कथा यह भी सिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझना जरूरी है। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका फल अमूल्य है। शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक जागृति आती है। यह जागृति जीवन को नई दिशा देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। शिव पुराण के द्वितीय अध्याय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप और धर्म का अनुसरण करने पर उद्धार संभव है। शिव पुराण का श्रवण और पाठ जीवन को शुद्ध, शांत और कल्याणकारी बना सकता है।